हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय आन सिंह दागी जी, हमारे मैम से आपके कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और भावी विधायक, जिनको आप बड़ा आशीर्वाद देकर चंडीगढ़ हुड्डा साहब के पास भेजने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे भाई बलराम जी जुलाना हल्के से, हमारी बहन जुलाना से भी कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी, और जो कंपटीशन में है ये भी एक कंपटीशन है, कौन सा ज्यादा से जीतेगा, यही बात है ना। और ये जैसे होता है ना भाई कंपटीशन में आपके यहाँ विनेश कि भाई न्यूट्रल वेन्यू, ये लाखन माजरा, भाई देखो ये हरियाणा का बिचल है लाखन माजरा, और भाई हमारे लिए तो भाई धरती का बिचल है, तो ये लाखन माजरा है। क्योंकि यहाँ लाखन माजरा की जो पंचायत जो फैसला करती है 4 दिशाओं में जाता है ये, नहीं उनके महम में, नहीं उनके कलोई में, नहीं उनके जुलाना में, जुलाना में और बड़ौदा में, 5 हल्कों का कति 5 हल्कों का बीचल अगर कोई है तो ये लाखन माजरा है, ये मेरा गांव। तो यहाँ से जो फैसला होता है, तो हमारी बहन विनेश जी, हमारे सभी पिता समान बुजुर्ग नौजवान साथी माताओं बहन, आज इतनी लाखन माजरा में हम पहुंचे, और इस स्टेडियम में बचपन से लेकर आज तक हम आते रहे, गांव में आते रहे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आज जो आप यहाँ पे पहुंचे हो वो कुछ उस बात के मायने हैं, वो कुछ दिखा रहा है। और जो मैं आपको बता रहा था उस समय बहन जी से मैं इजाजत लेके कि थोड़ा शॉर्ट क्योंकि टाइम, क्योंकि भागा दौड़ी चल रही है, दिन में 5-5, 6-6 हल्के कवर कर रहे हैं, जितना हो सकता है, रात को सो नहीं पा रहे, लेकिन घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया सिस्टम पूरा है। और ये जो कह रहे थे भाई जो बलराम बता रहे थे कि 10 दिन रह गए, 10 दिन मेहनत करो, मैं बधाई देता हूं, 10 दिन के बाद चंडीगढ़ चलने की तैयारी करो। आपकी हरियाणा प्रदेश के कोने-कोने से, हरियाणा प्रदेश के कोने-कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की ये सरकार जा रही है, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। और आपकी जो लहर लोकसभा चुनाव में जो चली लहर, हरियाणा में 5-5 सांसद आए, बीजेपी से ज्यादा मत प्रतिशत कांग्रेस को मिला, बीजेपी से ज्यादा विधानसभा सीटों पे कांग्रेस को बढ़त मिली। वो जो लहर विधानसभा चुनाव तक पहुंचते पहुंचते लोकसभा में जो लहर चली थी, वो अब एक सुनामी में परिवर्तित हो चुकी है। हर आप चारों तरफ नजर उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा, बड़े बड़े किले ध्वस्त हो रहे हैं। इलाहाबाद में जाके देखो, वहां कांग्रेस पार्टी जीत रही है। आजमपुर से मैं आया हूं आज सुबह, आजमपुर से मैं चुनौती देता हूं, आजमपुर में भी कांग्रेस पार्टी जीत रही है, चंद्रप्रकाश जी आगे जीत रहे हैं। और अब हम बावड़ा जाएंगे, बावड़ा में तोशान जाएंगे, चारों तरफ कांग्रेस पार्टी का पूरे प्रदेश में माहौल बना। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने कितना नुकसान किया इस प्रदेश का 10 साल में। जनता को जनता ही नहीं समझा, हरियाणा को हरियाणा ही नहीं समझा। जो हरियाणा विकास, खुशहाली, तरक्की का प्रदेश हमारा था, जो हरियाणा देश में आपसी भाईचारे, प्रेम और विकास का प्रतीक था, 10 साल की बीजेपी सरकार के बाद वो हरियाणा देश में नंबर 1 बन गया। बेरोजगारी में देश में नंबर 1 बन गया आज हरियाणा, नशे में देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा, आज अपराध में, क्राइम रेट में दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा। और केंद्र सरकार को संसद में जवाब देना पड़ रहा है जब हम पूछते हैं कि संसद में जो इस सेशन में हमने सवाल पूछा कि 28 प्रदेशों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहां है, तो केंद्र सरकार ने रिपोर्ट कार्ड जारी किया हरियाणा प्रदेश की बीजेपी सरकार का कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश में है। इससे ज्यादा दुख की क्या बात हो सकती है? हर आदमी को नजरअंदाज करने वाली है बीजेपी की 10 साल की सरकार। गरीबों की सारी स्कीम्स को बंद करने वाली है सरकार। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को हरियाणा में संविधान की हत्या करने वाली है सरकार। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली सरकार। अगर इतिहास में कभी कोई आंदोलन 1 साल तक चला और 750 किसानों को जान की कुर्बानी देनी पड़ी, तो इस सरकार के समय ऐसा भी समय हमने देखा। ऐसी सरकार जिसने किसी को नहीं बख्शा। छोटे छोटे बच्चों को स्कूलों के आगे धरने देने पड़े, 500 स्कूल इस सरकार के अंदर 500 धरने चले। हमारे सरपंच बड़े
जब चुनाव आपने हुआ, सरपंचों को जिताया, बहुत गौरव से और बड़ी आत्मविश्वास से, बड़े सिंगर के चंडीगढ़ गए थे सरपंच अपनी बात में, और सरपंचों का भी आपने देखा, सरपंचों पे भी लाठियां बरसाने वाली है सरकार। कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए गए थे, उन पर लाठियां बरसाने वाली है सरकार। आदमी को आदमी समझने नहीं वाली है सरकार। उलझा दिया, हरियाणा के नागरिकों को उलझा दिया, आम आदमी को उलझा दिया, कहीं पोर्टल में उलझा दिया, ऐसे ऐसे पोर्टल ले आए, कहीं आईडीओ में उलझा दिया, फैमिली आईडी में उलझा दिया, प्रॉपर्टी आईडी में उलझा दिया। उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया नौजवान? और हरियाणा के नौजवान को उलझा दिया, हरियाणा के नौजवान को उलझा दिया कच्ची नौकरियों में। सीटी में 30 पेपर लीक हुए, कोई भर्ती नहीं हुई 5 साल तक। नौजवानों को केवल मिली ये ज्वाइनिंग के लिए नौजवान, ये जो नौजवान है ज्वाइनिंग की मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बनते ही, अभी कुछ दिन पहले तक ये बीजेपी की रैलियों में जा रहे थे, इनको भी समझ में आ गया कि हमारी सरकार आ रही है। और ये इन नौजवानों को केवल तारीख मिली, ज्वाइनिंग नहीं मिली 5 साल से। कहा कि पहले खट्टर साहब ने कहा 60,000 नौकरी लगाएंगे, फिर खट्टर साहब बदल गए। फिर नायक सिंह जी ने कहा लोकसभा से पहले 60,000 ज्वाइनिंग करा देंगे, फिर लोकसभा चुनाव आ गया, बोला चुनाव, फिर बोला जी विधानसभा से पहले कर देंगे, फिर विधानसभा चुनाव आ गया। फिर अब विधानसभा चुनाव भी जब आ गया तो कहा विधानसभा के बाद बीजेपी की सरकार बनेगी। नौजवानों को 5 साल तक नौकरी नहीं मिली पक्की, कुछ ग्रुप सीओडी की तो कोई मिली नहीं। अगर कुछ क्लास 1 क्लास 2 की आई, उसमें भी हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के बच्चे लगे। नौजवानों को तो इस सरकार में मिला तो केवल एक काम मिला, जो सनी देओल की एक पिक्चर आई थी, सनी देओल की पिक्चर आपने देखी होगी। बचपन में हम भी देखते थे, सनी देओल हमारे सबसे फेवरेट एक्टर होते थे। सनी देओल की एक पिक्चर आई थी दामिनी, उसमें वो कह रहा है इनको मिले केवल तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, और कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी। नौजवानों सुनो, मेरे भाइयों सुनो, मेरी बहनों सुनो, नौजवानों, कांग्रेस की सरकार बनेगी। मेरिट पर समयबद्ध रूप से जॉब कैलेंडर लागू करके 2 लाख खाली पड़े सरकारी पदों को भरने का, अपने नौजवानों को रोजगार दिलवाने का काम करेंगे और आपको मिलेगा ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग। ये हरियाणा को आगे लेके जाने की लड़ाई है, ये हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ऐसी आप लोगों से कितनी घृणा इस सरकार के दिल में होगी आप लोगों के प्रति, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। 750 किसानों घर उजड़ गए, लेकिन आज तक बीजेपी के किसी नेता ने सहानुभूति के 2 शब्द नहीं गए। ये कह सकते थे कि इनकी मांग ठुकराते हैं, लेकिन जो जिसका कोई भाई चला गया, बेटा चला गया, किसी घरवाला चला गया, कम से कम हमें दुख है। एक तो बीजेपी का कोई लीडर कह सकता था। कितने आपके प्रति राजधर्म कहता है कि हर नागरिक के प्रति दिल में कुछ दया का भाव हो, कुछ सहानुभूति हो, लेश मात्र हो, लेकिन हो। लेकिन एक ऐसा राजधर्म, हमारी बेटियां, क्या कसूर था विनेश का, क्या कसूर था साक्षी मलिक का, क्या कसूर था हमारी बेटियां, ओलंपिक विजेता हमारी ओलंपियन, हमारी 6 बेटियां 6 महीने तक दिल्ली की सड़कों पर पड़ी रही, 6 महीने तक। और दिल्ली के 3 तरफ होने का गौरव करने वाला हरियाणा, हम जाकर अपनी बेटियों को न्याय तक नहीं दिला पाए, FIR तक नहीं दर्ज करा पाए। वो दिल्ली पुलिस में ज्यादातर अधिकारी सिपाही हरियाणा के। हम जाते थे, बताते थे कि ऊपर से आदेश है कि FIR नहीं करनी लड़कियों की, क्योंकि आरोपी बीजेपी के सांसद थे, उत्तर प्रदेश से सांसद थे। राजधर्म में नागरिक में भेदभाव नहीं किया जा सकता, और लड़कियों की मान सम्मान और इज्जत के लिए तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये वो देश है जिस देश में बहन बेटी की इज्जत को भी अपनी इज्जत मान के देश चलता है। ये वो देश है, इसमें अगर बहन बेटी की इज्जत की बात आए, ये वो देश है, हमारे संस्कार है। अगर बहन बेटी की इज्जत की कोई बात आए तो अपने गांव का, परिवार का कोई दोषी हो जाए तो उसको भी दोषी करार कर देता है। ये वो देश है, ये संस्कृति है। जब बहन बेटी की इज्जत पे बात द्रौपदी पे आई, ये वो देश और ये हरियाणा है जहां कुरुक्षेत्र के रण में महाभारत का युद्ध हुआ। तो इन बेटियों को क्यों छोड़ दिया गया? कितना बड़ा भेदभाव आपके साथ किया गया। जब नतीजा आएगा तब देश देखेगा कि आप इस अन्याय का बदला वोट की चोट से लोगे कि नहीं लोगे, देश देखेगा। आज पूरे देश में जब नतीजा आएगा तो तमिलनाडु से लेकर और कश्मीर तक लोग देखेंगे कि वो हरियाणा, जिस हरियाणा के किसानों को इस सरकार ने बलि चढ़ाया, वो हरियाणा जिस हरियाणा की बेटियों को
का अपमान करके इस सरकार ने एक उदाहरण बनाया। वो हरियाणा जब फैसले की घड़ी आई तो जिन्होंने उनके अन्याय किया, अन्याय करने वालों के साथ देता हरियाणा, या न्याय की लड़ाई लड़ने वालों का साथ देता हरियाणा, पूरा देश देते। और भाई आज आपके बीच में निश्चित तौर से कांग्रेस सरकार आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। चारों तरफ माहौल आपका है कि नहीं है माहौल आपका? तो भाई देखो, अब आगे अपने घर की बात, हरियाणा की तो बात होगी, अब आगे घर की बात। बड़े बड़े नेता आ रहे हैं दिल्ली से, कोई गुजरात से, 10 साल की सरकार के बाद भी अपना काम नहीं बता रहे बीजेपी ने क्या किया, क्यों काम ही नहीं किया, हर आदमी को उलझा दिया। केवल आते हैं और हुड्डा साहब पे निशाना साध के वापस चले आते हैं। कांग्रेस पार्टी पे, हुड्डा साहब को और मेरे को निशाने पे 10 साल तक, आप अंदाजा लगाओ 10 साल तक इन्होंने हमें निशाने पे रखा। हुड्डा साहब को 10 साल तक निशाने पे रखा कि नहीं रखा? 10 साल तक देश में बड़े बड़े झुक गए, बड़े बड़े, मगर हुड्डा साहब खड़े रहे आपके लिए, आपके आशीर्वाद के लिए हम खड़े रहे, कांग्रेस पार्टी खड़ी रही। और आज भी आ रहे 10 साल के बाद अपना काम नहीं बता रहे। केंद्रीय गृह मंत्री आए थे, प्रधानमंत्री जी आए थे, सारे दिल्ली के, गुजरात से बड़े बड़े लीडर आए थे, अपना 10 साल का लेखा जोखा नहीं बताते, केवल हुड्डा साहब पे निशाना साध के। तो जब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब फैसले की घड़ी आए तो अपने घर की तरफ, पूरा देश हरियाणा की तरफ देख रहा है और ये हमारे घर की तरफ देख रहे हैं। ये जो गुजरात से जो लोग आ रहे हैं भाई, इनके आगे हमारे घर में हमारी कड़ बनना टकन दिए भाई, इनमें आपको कहना हमारी जब ये रिपोर्ट आए कि महम की सीट किसके खाते में जाएगी, जब ये बात आए ये महम की सीट किसके खाते में जाएगी, तो डंके की चोट पे उस दिन 8 तारीख को फ्लैश होना चाहिए। वो फ्लैश दिल्ली और गुजरात तक पहुंचना चाहिए कि महम की सीट भूपेंद्र हुड्डा के, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के और भाई बलराम के पक्ष में गई है। ये फ्लैश होना चाहिए, ये फ्लैश होना चाहिए। और जो मैं दूसरी बात आपको बता गया था, पहले बता गया था कि नहीं बता गया था, पूरे हरियाणा में एक साजिश हो रही है आपके साथ, पूरे हरियाणा में साजिश से बच के रहना। बीजेपी मान चुकी है कि बीजेपी हार रही है, लेकिन साजिश की जा रही है। पूरे हरियाणा में वोट काटू उम्मीदवार उतारने का काम बीजेपी ने किया है। वोट काटू उम्मीदवार, समझ गए कि नहीं समझ गए कौन वोट काटू उम्मीदवार है? वोट काटू उम्मीदवार आपके बीच में आएंगे और आ चुके हैं। जो जनादेश है, जनभावना है बीजेपी के खिलाफ, उस जनभावना में सेंध लगाने के लिए कोई जेजेपी, जैसे पिछली बार दुष्यंत चौटाला के आगे थे, कोई जेजेपी का, भाई ठीक बात है हो लिया, आप बाकियों में भी कर दो, तो भाई कोई जेजेपी का उड़ा पहन के आएगा, कोई इनेलो का उड़ा पहन के आएगा, कोई निर्दलीय का उड़ा पहन के आएगा और कोई जनसेवक का उड़ा पहन के आएगा। वोट काटू, इन वोट काटू उम्मीदवारों का एक ही मकसद है कि कैसे इस बीजेपी को दोबारा से चंडीगढ़ के सिंहासन पर बिठाओ, कैसे बीजेपी को वापस पहुंचाओ। बहुत बड़ी साजिश हो रही है आपके साथ। कोई महम में हो सकती है, कोई बड़ौदा में हो सकती है, कोई किसी हल्के में हो सकती है। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे साजिश करने वालों के साथ जो बीजेपी की बी टीम, सी टीम, डी टीम और फिसड्डी टीम, बीजेपी की बी, सी टीम और फिसड्डी टीम, तो भाई ऐसी फिसड्डी टीमों का तो साथ नहीं दोगे। एक एक वोट जो मेरे भाई बलराम को जाएगी, वही एक एक वोट भूपेंद्र को बनाएगी। मैं आज आपको बीच में कहना चाहता हूं, एक एक वोट जो भाई बलराम को जाएगी, वही एक एक वोट हुड्डा साहब की सरकार लेके आएगी 10 दिन के बाद। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। एक और भाई जो साथी है मेरा, कोई मेरे से सहानुभूति रखता है, तो भाई वो एक एक वोट भाई बलराम को हाथ के निशान पर आप और दीपेंद्र की झोली में एक एक वोट डालने का आप काम करना। ये लड़ाई 10 साल तक बहुत लड़ाई लड़ी हमने, 10 साल तक इनके साथ बहुत संघर्ष किया आपके बच्चों ने। भाई ये टेक ऑफ का टाइम हो गया कह रहे, और भाई वहां भी जाना जरूरी है। ये जो अपना दिनेश यहाँ से चुनाव लड़ रही है, इन्होंने अपना जो है ना, जब इन्होंने फैसला है तो ससुराल चुना कि सोमवी राठी के मेरिट है। ये लाखन माजरा में भी आपका है जी, मैं बताऊँ आपका साहब यहाँ भी अपने घर में आए हो, है कि नहीं है भाई? तो भाई लाखन माजरा गांव की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती? यहाँ हल्के में भी भाई आपकी जो है ना
मैंने हल्के में पूरे हल्के की ड्यूटी बनती है। और जब आपकी बात आएगी, आज आपने जो अपील करी है, तो थोड़ा सा भाई हमारे कहे से ज्यादा मान लेना। और बताओ भाई, तुम्हें इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा बात की, हमें अगर हम टेक ऑफ नहीं किया हमने तो बाढ़ आ जाना हमारा मिस हो जाएगा, जो बहुत जरूरी है वहां भी जाना। बताओ भाई, लाखन माजरा गांव देखो, बाकी तो पूरा हल्का ही, मगर ये अपना जो गांव है भाई, ये लाखन माजरा गांव में आज हम आए हैं, सारे तीनों मिलके आए हैं भाई। हल्के में 1 नंबर पर जिताएगा लाखन माजरा गांव बलराम को, ये बताओ भाई। सबसे बड़ी जीत देखो भाई, लाखन माजरा वालों, वोट तो बताना, हल्के की सबसे बड़ी जीत लाखन माजरा गांव की होगी, बताओ भाई। और भाई मैन में ज्यादा जिताओगे या जुलाना में ज्यादा जिताओगे? ये काम कर देना आप ये काम कर देना, मेरा मैन से साथ दे देना आप, और बड़ी जीत आप मैन से करा देना। चंडीगढ़ में आपकी सरकार 10 दिन के बाद हम बना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सूचना मत, सरकार में सब हर वर्ग के फैसले करेंगे। बड़े बुजुर्गों को 6,000 बुढ़ापा पेंशन, महिलाओं को 2,000 रुपए रसोई पेंशन, 300 यूनिट बिजली में राहत, पदक लाओ पद पाओ, गरीब आदमी के लिए 100 गज के प्लॉट और मकान की परियोजना, और भाई जरूरतमंद को जिनको हार्ट बीमारी हो जाए 25 लाख तक इलाज सरकार की तरफ से कराने का हम कार्य करेंगे। बहुत बहुत भाई, मेरी तरफ से एमपी साहब कांग्रेस की तरफ से बहुत धन्यवाद। और सब आए, आप सबको बहुत बहुत चलिए भाई।